आइए आपका स्वागत करते हैं अगली ऑर्गेनिक की क्लास में। तैयार हैं आप? हम सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डेफिनेटली हम उसका नया अगला पार्ट जो है एलिमिनेशन सेगमेंट चालू करेंगे। लास्ट टॉपिक था SN-NGP, बेहतरीन रिएक्शन। हम क्या देख रहे थे उसमें कि नेबरिंग ग्रुप, कंपाउंड के अंदर मौजूद कोई ग्रुप इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता हुआ रिएक्शन में पार्ट ले लेता था। ठीक है, तो मैंने इसके रिएक्शंस बताई थी, पॉइंट्स नोट में 2-3 पॉइंट्स लिखाए थे, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं आपको। हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और SN-NGP खत्म करते हुए हम एलिमिनेशन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ होमवर्क की बात करते हैं। आई होप आपने होमवर्क किया होगा, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा होगा आपको उससे। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इस चैप्टर की प्रैक्टिस बनती है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने पिछली क्लास में आपको सीट का होमवर्क दिया था, तो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन डिस्कस करूं उससे पहले बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि SN1 में आपको याद है वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और SN2 में कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये पहचान सकते हैं, अगर कहीं वीक न्यूक्लियोफाइल है तो हम समझ जाएंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात हो रही है, और कहीं स्ट्रॉन्ग है तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अक्सर हम देखेंगे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात हो रही होगी। अब एक बच्चा कहता है कि सर आपने तो लिख दिया वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अपन कैसे पहचानेंगे वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो मेरे भाई ऑफनली जो होता है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वीक न्यूक्लियोफाइल में आप देखेंगे ये न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा, और ये देखेंगे ये चार्ज्ड होगा। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल है तो हम उसे वीक मानेंगे, और चार्ज्ड है बोले तो नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 of substitution and elimination, exercise 1 mains oriented, 1 2 3 4 5 1 to 5 क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, आइए 1 to 5 क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपसे सब हो जाने चाहिए, सारे हो जाने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा अगर देखा जाए सारे SN1 हैं। सुनो, सारे SN1 है। बोलो, अब आप कहोगे सर सेकंड में SN1 लिखा है, फोर्थ में SN1 लिखा है, फिफ्थ में SN1 लिखा है, 1 में नहीं लिखा, 3 में नहीं लिखा, आप कैसे पहचान गए? अरे मेरे भाई, 1 में एरो के ऊपर ये लिखा है, थर्ड में एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है? जल है, और जल है तो जीवन है। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। आप देखें जरा, न्यूट्रल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन को, और यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं ये SN1 हो गया। तो पहला क्वेश्चन निहायत ही आसान है। यहां कुछ लगा है, यहां कुछ लगा है, यहां कुछ लगा है। मेरे भाई इसे एक्सेस में लेने से कुछ नहीं होता। इसे एक्सेस में लेने से क्या होगा? ये ज्यादा होता तो ये ज्यादा जगह लगेगा या नहीं लगेगा हम ये देखते, लेकिन फिलहाल आप देखें मेरे भाई, ऑक्सीजन की वजह से ये जल्दी डिसोसिएट होगा। SN1 अगर आपको याद हो, देखो ये तो प्रूफ हो गया मीथेनॉल से ही कि SN1 है, ये प्रूफ हो गया कि SN1 है। हाइड्रोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, इसमें आप देखें आपका सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है, और सॉल्वोलिसिस या हाइड्रोलिसिस SN1 है। मेरे भाई अगर ये SN1 है तो SN1 का कॉन्सेप्ट था ईज ऑफ डिसोसिएशन। इफ योर लीविंग ग्रुप is dissociating easily, so it is undergoing a unimolecular substitution reaction। तो मेरे ख्याल से आप साफ समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में ये आपको एक इंटरमीडिएट केटायन मिलेगा। ये एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, और मेरे भाई ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करा दीजिए, यू वुड गेट योर आंसर। जवाब मिल जाएगा, सबको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। देखिए एकदम करारा जवाब मिला है मेरे भाई। आई थिंक सेकेंड सबसे हलवा क्वेश्चन है, फास्टेस्ट देखना है तो लुक एट बॉम्बे।
मेरे भाई सी और डी, सेकंड के सी और डी तो आपको SN1 ही, क्या SN2 कुछ नहीं देंगे। सेकंड के सी और डी ना SN1 करते ना SN2 करते। फास्टेस्ट, सेकंड में फास्टेस्ट क्यों हुआ बताओ? बी, क्योंकि वो बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक आप समझ रहे हैं, बहुत जल्दी डिसोसिएट होगा। थोड़ा सा बुकिस वाला तरीका भी कह सकते हैं, स्टेबल केटायन बनेगा। थर्ड, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर इज देयर एंड वाटर इज देयर, तो SN1। तो कह रहा है कि इसमें ऑर्डर लगाना है, तो सबसे घटिया होगा थर्ड। थर्ड सबसे घटिया होगा क्योंकि उसमें एंटी एरोमेटिक नेचर है। थर्ड देखें, डिसोसिएट होकर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इतना अनस्टेबल है कि वो बनना नहीं चाहेगा। थर्ड लास्ट में केवल बॉम्बे के, बी ऑप्शन के लास्ट में थर्ड है और किसी के लास्ट में थर्ड नहीं है। सो इट्स सो इजी। Now think about fourth, most reactive towards SN1. Again go for ease of dissociation. Look at China. ऑक्सीजन नीचे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनके रिपल्सन से Cl डेफिनेटली हटेगा, तो फास्टेस्ट होगा C। एंड 5, कई बच्चों का 5 डाउट होगा। कई बच्चों का 5 क्यों डाउट होगा? क्योंकि मेरे भाई ये इंडक्टिव लगा रहे होंगे, ये इंडक्टिव लगा रहे होंगे, इसलिए आपका जवाब गलत हो रहा होगा। याद रखना सारे मेरे भाई, हाइपर कंजुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल, हाइपर कंजुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल इन एल्काइल बेंजीन्स। सो थिंक अबाउट हाइपर कंजुगेशन। मिथाइल वाला जो है सेकेंड वाला, ये फास्टेस्ट होगा और स्लो कौन सा होगा बताएं? फर्स्ट। तो सेकेंड बेस्ट और अगला आंसर है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, नाउ 6 to 10, 6 to 10 में चलें। 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है इनमें से कौन एनेंसियोमेरिक पेयर देगा, एनेंसियोमेरिक पेयर देगा विद वाटर। क्लियर? अब वाटर के साथ, वाटर क्या हो गया? वीक न्यूक्लियोफाइल, तो फिर से ये SN1 हो गया, फिर से ये SN1 हो गया। अब देखो भाई, सोचो सोचो सोचो, आंसर एनेंसियोमेरिक आए, आंसर एनेंसियोमेरिक आए, यानी कि उसमें कंपाउंड के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से कायरल सेंटर होना चाहिए। मेरे भाई ए में नहीं है, बी में नहीं है, ना है ना आएगा, ना ए में ना बी में और ना डी में। लुक एट सी, लुक एट सी, Br हटेगा प्लस बनेगा, वहां ऊपर से वाटर नीचे से वाटर, 2 आंसर आएंगे, बाकी किसी में 2 आंसर ही नहीं आएंगे क्योंकि उनमें कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। ठीक है? अगेन सॉल्वोलिसिस, SN1 लिखा हुआ है तो आपको केटायन बनाना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे बढ़िया कौन होगा? मेरे ख्याल से इट्स थर्ड। थर्ड देखिए जरा, 7th के थर्ड में 2 बेंजीन के बीच में Br लगा है, 7th के थर्ड में 2 बेंजीन के बीच में Br लगा है, तो थर्ड सबसे अच्छा है। और थर्ड सबसे अच्छा फर्स्ट ए और डी में, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर आ गया, कर लेंगे। अगेन 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 8th में एरो के ऊपर वाटर है, फिर से SN1 है, ये सारे SN1 लगातार हैं। कह रहा मैक्सिमम रेसिमाइजेशन, अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, मस्ट हैव ए कायरल सेंटर, मस्ट हैव ए कायरल सेंटर। मैक्सिमम रेसिमाइजेशन, मेरे ख्याल से कायरल सेंटर तो सब में है, कायरल सेंटर सब में है, तो मैक्सिमम वहां मिलेगा जहां रिएक्शन फास्ट हो रही होगी जिसके साथ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इट्स चाइना, 2-3 बेंजीन रिंग है, लेफ्ट वाला भी C6H5 है, वो भी बेंजीन रिंग है। तो मेरे भाई Br हटेगा, केटायन बनेगा एंड ओके। ओके, देयर इज समथिंग मिस इन 9th। 9th में कुछ मिसिंग है, 9th में एरो मिस है। 9th में तो ये आप वापस क्वेश्चन कर लेना। 9th में ऊपर HI है, 9th में ऊपर HI है और नीचे SN1 लिखा हुआ है। ये 9th में मिस है, इसे वापस कर लेना। HI है और SN1 लिखा हुआ है, एरो के ऊपर HI है, नीचे SN1 है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें ये मिस है, एरो मिस हो गया। ठीक है, तो अब आप मेजर प्रोडक्ट कर लीजिएगा। SN1 लिखा है तो केटायन बनाएंगे, केटायन बनाएंगे तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो रिंग एक्सपेंड होगी। समझदार। 10 to 15, 10 to 15 बोलो भाई, 10 to 15। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा, ज्यादा अच्छा नहीं है। 10th ज्यादा अच्छा नहीं है। सारे लोग देखो 10th क्या दिया गया आपको,
आपको दिया गया H, मिथाइल, इथाइल और क्या दिया गया I, वाटर। क्या आपको वाटर देखकर याद आ गया ये SN1 है? वीक न्यूक्लियोफाइल तो SN1। मेरे भाई ये कह रहा है रेशमाइजेशन हुआ 96%। तो अगर अब आप थोड़ा सा तमीज के साथ आप याद करो, तमीज के साथ याद करना, ऐसे फोकट में मत याद करना। आपको याद है इसमें कैटायन बनता था, कैटायन बनता था तो मेरे भाई दोनों आंसर आते थे। लेकिन आपको ये याद था, तो हमने भी लिखा नोट में, महा इंपॉर्टेंट, SN1 में पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, ये 96% है, ये इन्वर्टेड है, ये रिटेन्ड है। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा इन्वर्टेड ज्यादा बनता था, क्योंकि ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ दैट बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता था। याद देखिएगा, हेडिंग है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 में। तो मेरे भाई यहां पर ये OH, ये H, ये मिथाइल, ये इथाइल, तो ये वाला देखें, ये इन्वर्टेड 4% एक्स्ट्रा बना है। ये आपकी कॉपी में नोट में इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप, इन्होंने R और S के टर्म्स में पूछा है, तो मेरे ख्याल से आप पता कर सकते हैं। देख लेते हैं ये क्या है। ओके, इट्स 1, इट्स 2, इट्स R, तो ये भी R है एंड ये S है। सो नाउ यू कैन इजिली फाइंड इट। इसका हाफ इधर कर दो, ये हुआ 48, ये हुआ 48, सो दिस इज योर R। R कितना आ गया देख सकते हैं, R देख लो ना, 52% आ गया, मार्क कर लेना, आसान क्वेश्चन है। ओके, सो आई थिंक इट्स इजी। 11th बहुत इजी है। 11th के एरो के नीचे लिखा है SN1 डैश, और अगर SN1 डैश या कोई भी डैश में क्या नियम आ जाती है तो आपको पता है आपका न्यूक्लियोफाइल एलाइलिक पोजीशन पर लगता है। तो OH के कार्बन के एलाइलिक पोजीशन पर आंसर। मेरे भाई बहुत आसान है, अगेन 12 SN1 है और पूछ रहा है इजिली, तो आप देख सकते हैं सबसे आसानी से आगरा है, उसमें बेंजीन से स्टेबलाइजेशन, रिपल्सन। 13th फिर से, ये तो मजाक है, मजाक, आयोडीन जल्दी निकलेगा। 14th इज ए गुड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है नहीं, काय को गुड है, ये भी हलवा है, SN1 जल्दी कौन करेगा, SN1 कौन जल्दी करेगा। तो मेरे भाई आप देखो, A तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्लियर कट ऑप्शन इज चाइना। 3 बेंजीन है भाई, रिपल्सन भी मारेंगे और Cl को बाहर निकालेंगे। आई डोंट थिंक 15 तक कोई भी डाउट किसी को आना चाहिए। 15 में फिर से एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट है। थर्ड वाला एरोमेटाइज हो जाएगा Br निकालने के बाद, 15th के थर्ड वाला एरोमेटाइज हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक होगा, तो आपका आंसर 312 है। नाउ अब 16th में लिख कर आया SN2 है, तो 16 से 20 डिस्कस करेंगे, ठीक है, 16 से 20। अच्छा, यहां क्या देखते थे SN2 में, क्या देखते थे याद, SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग देखते थे, बट आपको 16th में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। हम देखते थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस TS, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दुबई में है, दुबई इज आंसर। TS बनाया था हमने SN2 में, एक पेंटावैलेंट कार्बन TS था, और ट्रांजिशन स्टेट में एनायन लाइक कैरेक्टर था, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनायन लाइक कैरेक्टर NO2 जो है उसे स्टेबलाइज करेगा। 17th मेरे भाई ये तो हलवा है, 1 डिग्री पैदा ही क्या करने के लिए हुआ है, SN2, तो रेट ऑर्डर में आप देख लेंगे, चाइना आंसर है, दोनों टर्म आएंगे। 18th अगेन 18th इज ए इम्पॉसिबल रिएक्शन। 18th इज इम्पॉसिबल रिएक्शन बिकॉज Br OH नहीं हटा सकता, OH Br हटा सकता है। ऐसा क्यों? OH भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Br भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इन दोनों में लीविंग टेंडेंसी केवल Br के पास है। Br भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल, OH भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल, दोनों अटैक अच्छा कर सकते हैं, लेकिन निकलने की काबिलियत केवल Br के पास है। तो मेरे भाई उल्टी रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन जो लिखी हुई है वो सही नहीं। अब जैसे 19th क्वेश्चन को देखें, 19th क्वेश्चन में एरो के ऊपर लिखा है SN2, नहीं लिखा होता तो भी देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। 19th को देखें, नहीं लिखा होता तो भी क्लियर था दोस्त, तो भी क्लियर था कि ये SN2 होगा। नाउ आई डोंट थिंक कि यहां पर कुछ भी करना है, ये इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड है तो ट्रांस आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी ओ बॉम्बे।
ओके, सो 20 में SN2 है, तो आप दोनों तीनों का स्ट्रक्चर बना लें, जो लेस क्राउडेड होगा दैट वुड बी आवर आंसर. ओके, 21 में बहुत क्लियर है, लेफ्ट में एक प्रोडक्ट आ रही, राइट में दो प्रोडक्ट आ रही है. दो प्रोडक्ट किधर आती थी? SN1 में. बहुत आसान है यार. 22, लुक एट वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इज 23 में SN2 का रिएक्शन रेट. आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? SN2 को सपोर्ट करते हैं. तो 23 का सबसे अच्छा कौन है? फोर्थ, क्योंकि उसके बगल में कार्बोनाइल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. फोर्थ सबसे अच्छा दो ऑप्शंस में है, तो देख लो आपका क्या हो गया, फोर्थ टॉप पर आ गया. 1 और 2 में लीविंग ग्रुप देख लो, Br जल्दी हटेगा तो आंसर आ जाएगा. ना लुक एट 24. कुछ नहीं लिखा है, ना SN1 लिखा है ना SN2 लिखा है. अपनी नजर दौड़ाओ. किस पे दौड़ाओगे? न्यूक्लियोफाइल पर. नजर दौड़ाओ ना न्यूक्लियोफाइल पे. कौन सा न्यूक्लियोफाइल है उधर? पता करो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? NaI in DMSO. मेरे भाई I माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल. तो SN2 कराना है. SN2 कराना है 24 में. तो फास्टेस्ट पूछा गया है, तो ऑब्वियसली B होगा. A और C में कभी सब्स्टिट्यूशन, A में SN2 नहीं हो सकता, C में कुछ भी नहीं हो सकता. सो B इज क्लियर कट आंसर, क्योंकि बेंजीन रिंग उसके TS को स्टेबलाइज करेगा. लुक एट 25 में कुछ भी कर लो एक ही आंसर आएगा. 25 में एक Br नीचे वाला वो कभी नहीं हट सकता, क्योंकि वो एराइलिक हैलाइड है, और ये एराइलिक हैलाइड ना SN1 करते ना SN2 करते. 26 एक अच्छा क्वेश्चन है. सारे लोग देखें 26 को. एक कंपाउंड है CH3O CH2Br gives faster rate of nucleophilic substitution reaction than. Why this question is good? Because again आपको ये नहीं बोला गया है कि ये रिएक्शन SN2 है या SN1 है, एंड कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है. कोई बात नहीं, तो मेरे भाई एक बार मैं SN2 के लिए चेक कर लेता हूं. अगर मैं SN2 के लिए चेक करता हूं तो CH3O CH2Br मैं चेक कर रहा हूं फॉर SN2. क्लियर? तो डेफिनेटली इसका रेट CH3Br से ज्यादा होगा, क्योंकि आपको याद हो ये -I लगाता है. ये हमने कॉपी में किया हुआ है क्वेश्चन. और डेफिनेटली आप देखें इससे ज्यादा है तो इससे ज्यादा तो होगा ही होगा, क्योंकि अरे यार तो समझ में आया ना, ये होता है इसलिए. ठीक है. अच्छा, अगला क्या है? PHCH2Br. ठीक है. और एक है एक मिनट पहले D वाला ऑप्शन देखते हैं. CH3O CH2Cl. इससे भी ज्यादा है, क्योंकि यहां Cl है, यहां Br, यहां Cl है, यहां Br है. तो मेरे भाई SN2 के लिए, और मजेदार चीज देखो, अगर मजेदार चीज तो डजंट मैटर कि यहां SN1 लिखा है तो भी चलेगा. देखो SN1 लिखा है तो भी चलेगा. देखो ना SN1 में क्या होगा, ऑक्सीजन इससे हटा देगा, इससे जल्दी क्लोरीन से जल्दी Br हटेगा. ठीक है. एक ऑप्शन और है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द कंपाउंड दिस गिव्स फास्टर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन. तो मेरे भाई ये मल्टीपल चॉइस, सिंगल करेक्ट होना चाहिए, तो मल्टीपल चॉइस आ रहा है. गिव्स फास्टर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन. ए हो गया, बहुत क्लियरली हो गया. बी हो गया, बहुत, चाहे SN1 हो चाहे SN2, देखो सेम आ रहा है. ए भी हो गया, बी भी हो गया, डी भी हो गया. सी के केस में क्या है? सी के केस में अगर आप ध्यान से देखें तो SN1 के केस में वहां एक केटायन बनेगा, लेकिन उससे अच्छा केटायन यहां है, क्योंकि इसका ईज ऑफ डिसोसिएशन फास्ट है. मेरे ख्याल से ऑल आंसर है इसका, क्योंकि SN1 SN2 चारों में इस कंपाउंड में उससे बेहतर है. 26 का आंसर क्या दिया हुआ है? लेट्स चेक. एक्सरसाइज 1 का 26 का क्या दिया हुआ है? ऑल दिया हुआ है. ठीक, ABCD. 26 का ऑल दिया हुआ है. यहां पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया बीचों बीच. कोई बात नहीं, सिंगल के चक्कर में आपने कुछ उल्टा सीधा ही टिका दिया होगा. चलिए, अच्छा क्वेश्चन. 26
Y26 इज ए गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें नहीं बताया गया कि SN2 के लिए निकालना है, SN1 के लिए निकालना है। इसलिए क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि SN2 और SN1 के लिए सेम ऑर्डर आ रहा है। 27 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B का Cl कभी नहीं निकाल सकते, एराइलिक है, हो जाएगा। नाउ 28 देख लेते हैं। 28 मॉइस्ट Ag2O को पहले समझो। मॉइस्ट बना है मॉइस्चर मींस नमी। ये मॉइस्ट Ag2O ये होता है, और ये होता है AgOH, Ag विद OH, ये है आपका मॉइस्ट Ag2O। और क्या बोल रहा मॉइस्ट Ag2O को? इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट कराओ। इथाइल ब्रोमाइड AgBr के साथ भाग जाएगा, AgBr के साथ भाग जाएगा, और आपको मिलेगी आपकी फेवरेट चीज इथेनॉल। क्या मिलेगा? इथेनॉल। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या है? मॉइस्चर नहीं है, सुनो, नमी नहीं है, देयर इज नो एनी मॉइस्चर। यह है क्वेश्चन नंबर 29। कोई बात नहीं, मॉइस्चर हो या ना हो, नमी हो या ना हो, Ag का नेचर वही है, वो Br को लेकर भागेगा। पहले भागा, एक Ag एक Br को लेकर भागा। आंसर है ETOAg, फिर से एक ETBr से रिएक्शन कराओ, Ag फिर इस Br को लेकर भागेगा, AgBr बाहर, ये बनने वाली चीज ETOET। देख सकते हैं 2 बार रिएक्शन होगी वहां पर हम, तो आप नाम देख सकते हैं इथॉक्सी इथेन, IUPAC नाम दिया हुआ है। चलिए, तो इट्स वेरी इजी। 30th क्वेश्चन डार्जन का सेकंड केस है, पिरिडीन वाला, SN2 कराना है, नथिंग न्यू। 31 में हमें साफ साफ दिख रहा है इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के केस में डेफिनेटली आप क्या लेंगे? चाइना लेना पड़ेगा, PBr3 SN2 होता है, ठीक है। 32 इज ए ओके क्वेश्चन, ओके 32 बताता हूं आपको। 32 सारे लोग देखेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो क्या दिक्कत है? OTS, यहां है OTS और ये है, और इस पे डाला गया पहले SH माइनस और लिखा है 1 इक्विवेलेंट। मेरे भाई ये SH माइनस कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? माइनस है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 करेगा। एक है तो किसी एक को लात मार देगा, लो भाई साहब, ये बन गया। अब लेकर आए KOH, मेरे भाई ये OH माइनस चुरा ले जाएगा इसके H को, OH माइनस H2O निकल जाएगा। ऐसा क्यों? सल्फर पे लगा H एसिडिक होता है और एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। अब मामला इंटरनल है, घर के अंदर की बात है, सल्फर माइनस लात मार देगा, और मेरे भाई समझदार के लिए कुछ काफी, हाँ वो है इशारा। आपको बता सकता हूं दोबारा, बहुत आसान है दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, 32। ओके, नाउ 34 अच्छा क्वेश्चन, 34 अच्छा क्वेश्चन। अच्छा मतलब अगर आपने थ्योरी पढ़ी है आपसे हो जाएगा। अच्छे का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ द वर्ड कुछ है। चलिए, मैं आपको 33 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। 33 वी हैव टू गिवन CH3 HETOH और ये 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। THCl आपने लिविंग ग्रुप में पढ़ा था, टोसाइल क्लोराइड, ब्रोसाइल क्लोराइड, नोसाइल क्लोराइड, मेसाइल क्लोराइड, ट्रिफ्टिल क्लोराइड, सब पढ़ा था वहां पे, टोसाइल ब्रोसाइल। मेरे भाई यहां जो रिएक्शन होती है उसमें HCl निकलता है, HCl निकलता है। कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन नहीं होती, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहता है। और ये OTS लिविंग ग्रुप, OH को लिविंग ग्रुप बनाने के लिए यूज किया जाता है।
ओके नीचे लिखा हुआ है कि पूरा कन्वर्ट, क्वेश्चन में लिखा पूरा कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये भी 1 मोल मिलेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये कह रहा है इस पे KSH डाल दो, KSH। सारे लोग देखना, ये कह रहा है KSH डाल दो, KSH डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लो। KSH डाला तो पहले यहीं से दिमाग लगा लो। KSH है सॉल्ट, सॉल्ट है सॉल्ट, SH माइनस, भाई साहब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, अब ये कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ SN2 मैकेनियम। ये कह रहा है SN2 मैकेनियम कितने परसेंट हुआ वो अपने को निकालना, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए पहले तो देखते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN2 करेगा, ये SN2 करेगा मतलब पीछे से लात मारेगा, लात मार दी इसने, एमीन, SH, यहां आया ET, यह आया H। ठीक है, रिएक्शन हमारे हिसाब से हो गई। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि और क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है प्रोडक्ट में 0.05 मोल S है, प्रोडक्ट में 0.05 मोल S है, 0.05 मोल S। पहले RS का चक्कर है वो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये चेक करते हैं ये क्या है, 1 2 R है, R है भाई, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें S भी है, क्वेश्चन बोल रहा है इसमें S है, S मतलब इसकी मिरर इमेज। देखो सारे देखो कितने मोल है, इतने मोल मेरे भाई, ये SN2 है, SN2 में तो यही आता है। ये कहां से आया, ये कहां से आया, सोचो ये कहां से आया, मानो या ना मानो, ये जो आपका S वाला पार्ट है, S वाला पार्ट 0.05 मोल, ये SN1 से ही आ सकता है, ये SN1 से ही आ सकता है मेरे भाई। ये SN2 हो चुका है, ये देखो, ये SN2 हुआ या नहीं हुआ बताओ, SN2 तो हो चुका है। SN2 से तो R आंसर आएगा, देख लो आप कंफिग्रेशन निकाल लो, R आएगा। ये बोल रहा है 0.05 मोल S है, ये वाला पार्ट कहां से आया होगा, सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो, ये SN1 से आया होगा, हाँ या ना। अगर ये SN1 से आया है तो SN1 में 2 आंसर आते हैं, याद है क्या, याद है क्या, SN1 में मानो या ना मानो लगभग इतना ही, लगभग इतना ही क्या आया होगा, लगभग इतना ही R आया होगा या नहीं। तो क्या आपके भेजे में गया कि इतने मोल ये भी आया होगा। SN1 में 2 प्रोडक्ट बनती हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज, यू कैन से। टोटल मोल कितना था, ये टोटल मोल कितना है, 1 मोल। ये इधर है बे, घटा लो, क्या कर रहे हो, कैसे दिन दिखा रहे हो मुझे। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया, आंसर SN2 कितने परसेंट हुई, आंसर आ गया 90%। ए ऑप्शन है 90%। 34 आपके डार्जन के नोट में लिखा हुआ है तो कर लें, 35 डार्जन है, डायरेक्टली आप कर लेंगे। नाउ स्टॉप, 35 से आगे मत करें, 35 से आगे ना करें, क्योंकि 35 के आगे एलिमिनेशन के क्वेश्चंस, ठीक है, 35 के आगे एलिमिनेशन के क्वेश्चन। हाँ, एक्सरसाइज 2 में है सब्स्टिट्यूशन के, एक बार मैं देख लेता हूं एक्सरसाइज 2 में क्या क्या है। हाँ, तो एक्सरसाइज 2 होमवर्क लिख ले। एक्सरसाइज 2 में 1 to 10 करना है। एक्सरसाइज 2 में 1 to 10 लिख देता हूं। सीट है आपकी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है, और इसमें आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो एक्सरसाइज 2 में 1 to 10 करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूं, टेंशन मत लेना। ईथर वाला सेगमेंट अभी कर लेंगे आज, तो 13 भी चलेगा। ओके, उसके बाद करना है 13 से 17, ठीक है, 13 से 17। और एक्सरसाइज 2B है, ये 2A था, ये 2B है, ठीक है। इसमें आप करेंगे 1, क्वेश्चन नंबर 1
2 4, सारे लोग देखेंगे, 4 5, ठीक है, 5 7, करिएगा मजा आएगा, 7 9 9, 11th, ओके, तो ये होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, ये कर लीजिएगा आप, ठीक है, कर लेंगे, चलिए, ओके, सो होमवर्क में इतना ही रखते हैं, ये अगला होमवर्क है, आप ये कर लीजिएगा, मैं इसे हटा रहा हूँ, और SNNGP वाले टॉपिक पर चलते हैं। SNNGP में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ होमवर्क दिए थे, तो उन होमवर्क को डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस दूंगा मैं, ठीक है, विल ट्राई कि आज एलिमिनेशन चालू हो जाए, कोशिश करेंगे, एक ईथर की रिएक्शंस और करेंगे, ठीक है ना, ईथर की रिएक्शन भी हम और करेंगे आज। आइए मैं हटा रहा हूँ, चलिए, ओके, SNNGP में जहां तक मुझे याद है मैंने 1 क्वेश्चन करा दिया था, 2 करा दिया था, सेकंड वाला एसिड वाला था जिसमें उसने बैक अटैक किया था, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, कॉपी में ही आप, यहां Cl है, यहां सल्फर है, ये H, ये थर्ड क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, NaOH। फोर्थ क्वेश्चन देखें, सारे लोग देखिएगा, यहाँ पे ये सल्फर है, ये Me है, ये H है और ये H। मेरे भाई कंडीशन अगर आपको SNNGP की याद है, SNNGP की कंडीशन याद है, सिस्टम में लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, केवल इतना काफी नहीं था, इन्हें एंटी होना जरूरी था। वाई एंटी होना जरूरी था? इस Cl को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इस Cl को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस कार्बन क्लोरीन का ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और आपका इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इसी पर अटैक करेगा, ये समझे आप। लेकिन अगर ये एंटी नहीं है, लाइक इन थर्ड, इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर है, लोन पेयर नीचे है, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। ये यहाँ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप देख सकते हैं OH माइनस वुड अटैक टू सब्स्टिट्यूट Cl। OH अटैक करेगा और इसे हटा देगा, तो आप देखेंगे सिंगल आंसर आएगा आपके पास। आप साफ साफ देख सकते हैं सिंगल आंसर आएगा एंड इट वुड बी इन्वर्टेड। ओके, नाउ आइए क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं। अब हम अगर फोर्थ को सॉल्व करते हैं, सारे लोग फोर्थ को देखें, तो मेरे भाई फोर्थ में कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे ये Cl है और आप देखें ये क्या है, सल्फर, ये Me है, तो यहाँ है इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि वैकेंट है, और सल्फर पर लोन पेयर होने की वजह से तो उसके अटैक से पहले, NaOH के अटैक से पहले Cl माइनस बाहर कर देगा सल्फर। और बनने वाली चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, बनने वाली चीज को इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि देखें ये सल्फर है और ये इस पर मिथाइल लगा हुआ है, और सल्फर पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। बाहर लगा लेते हैं, सल्फर पर है प्लस चार्ज। थोड़ी बुद्धि लगाओ, ध्यान से देखो, ये एक मीजो कंपाउंड है, ये एक मीजो कंपाउंड है, सिमेट्री है। और अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है बाहर, NaOH, क्लियर, इट वुड बी एक्चुअली ए सॉल्ट जो Cl माइनस निकला उसके साथ। अब ये जो NaOH है, एक तो NaCl लेकर भाग जाएगा, भागने तो इससे अपने को इसकी टेंशन थोड़े। जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन सल्फर बॉन्ड के लिए ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, इस कार्बन सल्फर के लिए ये सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्ड है। अब बताओ OH माइनस के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है वो इधर अटैक करके इसे खोल दे या इधर अटैक करके इसे खोल दे। तो मेरे भाई आपको देखना चाहिए, दो आंसर यहां मिल रहे हैं। अगर OH इधर नीचे आता है तो ये खुल के सल्फर और Me इधर आ जाएगा, और अगर OH इधर नीचे आता है तो ये खुलकर Me सल्फर इधर हो जाएगा। साफ साफ देख लें। और मेरे भाई रेशमिक मिक्सचर है ये, मिरर इमेजेस,
मिरर इमेजेस, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, रेसमिक मिक्सचर। 2 आंसर आए हैं, जबकि ऊपर वाले में 1 आंसर आया है। ऊपर एनजीपी नहीं है, नीचे वाले में एनजीपी है। तो आप चाहें तो आप यहां खुले तौर पे लिख सकते हैं SN2 है और यहां SNNGP है। ऊपर वाले में एनजीपी नहीं हुआ, नीचे वाले में एनजीपी हो गया। आओ आओ, 5वां छठा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको क्या दिया था। वन ऑफ द क्वेश्चन वाज मिथाइल HSMeHCl एंड दिस इज मिथाइल एंड दिस इज NaOH। क्लियर? ओके, सो मैं इसे यहीं सॉल्व करूंगा, जगह नहीं है बट यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे राइट नाउ। ठीक है, बट मैं आपको 6th क्वेश्चन भी दिखाना चाहता हूं। लुक एट 6th। ये Me है, ये सल्फर है, ये Cl है और ये मिथाइल है। मेरे भाई ये इधर हो तो भी सेम चीज चलेगी। आई मीन आंसर जो है, प्रोसेस जो है वो सेम होगा, आंसर नहीं प्रोसेस सेम होगा। आइए बुद्धि लगाइए, आप देखिए यहां भी लिविंग ग्रुप है, इंटरनल Cl है ये Cl, और यहां न्यूक्लियोफाइल है, यहां भी लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है। तो आप देखें, मुझे बताएं इसमें एनजीपी किस में होगा, 5th में होगा या 6th में होगा, या दोनों में होगा या दोनों में नहीं होगा। सोचना आपको है, जब आपको देना है आप सोचिए। 5th में भी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल लिविंग ग्रुप, यहां भी लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। अब ए ऑप्शन 5th में होगा, 6th में नहीं होगा। बी ऑप्शन 5th में नहीं होगा, 6th में होगा। सी ऑप्शन दोनों में होगा। डी ऑप्शन दोनों में नहीं होगा। आपका जवाब क्या है इसमें? वीडियो को करें पॉज और करें जल्दी से सॉल्व। उसके बाद सॉल्व करने के बाद चेक करिएगा आंसर। ठीक है, ओके मेरे भाई। जल्दी में कई लोग बोलते हैं कि 6 में एनजीपी होगा, 5th में नहीं होगा। तो दरअसल मैं बता दूं कि जो भी ये सोचता है वो गलत सोचता है। एनजीपी दोनों जगह होगा, एनजीपी दोनों जगह होगा। और उसके लिए सिंपल सी बात है कि ये कंपाउंड ओपन चेन है, ये कंपाउंड ओपन चेन है। और सल्फर और क्लोरीन आपको एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में दिए गए हैं, और सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होने की वजह से सल्फर Cl के कभी ना कभी अपोजिट आ सकता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे विजन डैश में बना लिया है। तो आप देखें, ये मिथाइल है, मैं इसका विजन डैश में बना रहा हूं। ठीक है, ये मिथाइल है, यहां पर H है, यहां Cl है, वेज में Cl है। ऊपर वाले के लिए यहां H है, यहां सल्फर Me है और नीचे मिथाइल है। बहुत आराम से देख सकते हैं सारे लोग। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि Cl मैं कहां रख रहा हूं, सल्फर कहां रख रहा हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं Cl यहां रखूंगा और मैंने डिसाइड किया मैं सल्फर यहां रखूंगा। अब कैसे करें, ये कैसे करें? तो भाई साहब बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे आगे वाले कार्बन को मात्र 120 डिग्री घुमाना है। तो Cl आ जाएगा मिथाइल की जगह, मिथाइल चला जाएगा H की जगह और H आ जाएगा आपके Cl वाली जगह पर। ये देखिए, ये Cl नीचे आ गया। अब आप खुद बताइए, सल्फर को हम ऊपर कैसे लाएं? बहुत आसान है, मात्र इतना ही तो घुमाना है, मात्र इतना ही तो घुमाना है। अगर मैं इतना घुमाऊंगा तो बताइए सल्फर यहां आ जाएगा, बाहर की तरफ कौन आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। ये मिथाइल सब इसी तरीके से घूमेगा तो मिथाइल बाहर आ जाएगा और H अंदर की तरफ, थोड़ा सा मैं इसे ऐसा बना देता हूं, और H किधर चला जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। ये देखें, ये है आपका वो कंफर्मेशन जिसमें आपके मन के मुताबिक सल्फर इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके इसे लात मार के निकाल देगा। मेरे भाई आप साफ साफ देखें, यहां बन चुका है एक NCC, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, इसमें मिथाइल ये वाला डैश में है, ये वाला वेज में है। और अगर आपके पास बुद्धि है तो आप देखें, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, बिल्कुल ऐसा केस आ गया। और इस पे अब NaOH अटैक करेगा, इस पे अब NaOH अटैक करेगा। दिस कंपाउंड इज नॉट मीजो, ये कंपाउंड मीजो नहीं है, ये कंपाउंड मीजो नहीं है। तो आप इसे अटैक कराइएगा, OH यहां अटैक करेगा तो ये खुल जाएगा। ठीक है, यहां अटैक करेगा तो ये खुल जाएगा। यहां पर दोनों साइड अटैक होगा
लेकिन उससे आंसर एक आएगा, सिंगल आंसर आएगा, सिंगल आंसर आएगा। अब आप कहोगे आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया सिंगल आएगा? अरे बहुत आसान है दोस्त, देखो बताता हूं कैसे। लुक एट दिस सेंटर, लुक एट दिस सेंटर, इट्स 1 2 3, इट्स योर S एंड दिस सेंटर इज आल्सो S। मेरे भाई दोनों सेंटर ही सेम थे, दोनों सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन ही सेम था। तुम इधर अटैक कराओ या उधर अटैक कराओ, आंसर तो सेम ही आना था, आंसर तो सेम ही आना था। ये OH, ये SMe सारे देखो, और यहां आपका क्या है, डैश में मिथाइल है, ये H है, यहां क्या है, डैश में हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, एंड देख लो ये आपका आंसर है। ये सिंगल आंसर है भाई साहब, इस क्वेश्चन का सिंगल आंसर है। देखो देखो, निश्चिंत होकर देखो, टेंशन किस बात की। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आपसे, यहां 2 आंसर आएंगे, पक्का 2 आंसर आएंगे। एक बार मैं बना देता हूं, पहले इसका क्या बनाएंगे, विजन डैश, मिथाइल नीचे, H लेफ्ट में, Cl राइट में, ऊपर सल्फर वाला पोर्शन लेफ्ट में, H राइट में, मिथाइल नीचे। चलो इसका मन मुताबिक बना लो, Cl को नीचे ले आओ, देखो देखो, Cl नीचे ले आओ, घुमा लो तो अंदर कौन गया, मिथाइल, और यहां कौन आया, H, और सल्फर को इधर घुमा लो तो सल्फर ऊपर आ गया। सारे लोग ध्यान से देखना, तो बताओ मिथाइल अंदर चला जाएगा, मिथाइल, और H यहां आ जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, आप स्वयं समझदार हैं। सल्फर अटैक करके Cl को हटा देगा। अब सल्फर अगर Cl को हटाएगा, NGP हो गया दोनों जगह, SMe। ये ओपन चेन था ना मेरे भाई, तो यहां रोटेशन हो सकता है, यहां अलग चीज थी, यहां मैंने बोला था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मेरे भाई ये Cl माइनस, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये समझ गए हैं कि यहां पर डैश में मिथाइल है और यहां भी डैश में मिथाइल है, और अब आपको पता है ये भी S है, सॉरी ये S है और ये R है, तो 2 आंसर तो आने ही है यार। इसके आगे आपको करना है, इसके आगे आपको करना है। OH में इधर अटैक, वो खुल गया, इधर अटैक, ये खुल गया, 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। सुन लो सारे कान खोल के, ये NGP है, इसलिए NGP बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 6 क्वेश्चन ये थे, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। आइए अब मैं आप थोड़ा सा क्यूरियस भी हो सकते हैं, सर ये साइंटिस्टों को पता कैसे चलता कि ऐसा होता होगा, तो मैं उल्टे तरीके से बता रहा हूं कि कैसे पहली बार NGP की मौजूदगी का एहसास किया गया होगा। पिछला कह रहा सर इतने गंभीर शब्द ना बोला करो, हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। मेरे भाई आपको ऑर्गेनिक की ही दुनिया में रहना है, यहां से भटकना नहीं है कहीं। चलो चलो चलो, आओ आओ बताते हैं। ये हटा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस हटा रहा हूं, ये सोल्यूशन है उन क्वेश्चंस का जो आपके पिछली क्लास के NGP के होमवर्क थे, मैंने हटा रहा हूं। ओके नाउ 6 क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन। मैं पहले उस चीज से स्टार्ट करूंगा कि साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि यहां पर NGP जैसा कुछ होता है रिएक्शन के दौरान। देखिए मेरे भाई एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, ये है CH2, ये है CH2 और ये है Cl, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली सुनना समझना मजा आएगा, एक कार्बन उन्होंने आइसोटोपिक लिया, आइसोटोपिक लिया, आइसोटोपिक 14, ठीक है। एंड क्या हुआ सुनिए जरा मेरे भाई, इस पर NaOH न्यूक्लियोफाइल डाला गया। चलो यहां कोई ग्रुप भी लगा सकते हैं MEO। अब आप बताइए, अगर आपको थोड़ा सपना आएगा, पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये लिखकर थोड़ा जाएगा SNNGP लगाओ, आपको तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। पहले अब मैं बात कर रहा हूं तब जब पहली बार साइंटिस्टों का ध्यान इसकी तरफ गया होगा, तब तो NGP का कोई आइडिया रहा नहीं होगा। हाँ, वो सिंपल 1 डिग्री हैलाइड NaOH, उनके दिमाग में क्या आया होगा, SN2 प्लस माइनस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, 1 डिग्री हैलाइड SN2 के लिए बेहतरीन कंडीशंस। मेरे भाई उन सारे लोगों ने
इसका आंसर ये बनाया, उन सारे लोगों ने इसका आंसर ये बनाया। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअली ये रिएक्शन कराई, सुनना, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। दरअसल प्रोडक्ट मिक्सचर में दो आंसर आए। प्रोडक्ट मिक्सचर में दूसरा आंसर देखकर दिल थाम कर बैठना, दूसरे आंसर को देखने से पहले। अब उन्होंने भेजा पकड़ लिया कि यार ये क्या है, ये 14 ने अपनी पोजीशन कैसे बदल ली। कार्बन, पूरा वो कार्बन वहां से हट गया भाई। ये कार्बन पहले बेंजीन से जुड़ा था, ये कार्बन अब बेंजीन से नहीं जुड़ा है। ये प्रोडक्ट कहां से आई, करो इन्वेस्टिगेशन, बनो जासूस, निकालो इसका एक्सप्लेनेशन। ये तो सिंपल, अगर केवल यही आ रहा है, अगर केवल इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं दिस इज द ओनली आंसर, तो तुम कहोगे SN2 है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस। लेकिन सच्चाई ये है, असलियत ये है कि ये दो आंसर आते हैं। मेरे भाई कुछ तो हुआ है और कुछ हो गया है। क्या हुआ है समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। कहीं ना कहीं आप देखें बेंजीन के इस कार्बन से 14 जुड़ा हुआ था। मेरे भाई अंधा भी बता दे कि रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटी होगी एक बार, और अगर ये टूटी नहीं है तो ये कभी बन नहीं सकता। ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि ये बेंजीन चुपचाप नहीं बैठी है, इसने रिएक्शन के दौरान अपना इन्वॉल्वमेंट किया है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, देखो मगर बोर्ड पर ये है आपका CH2, ये है आपका CH2, ये है आपका Cl। डबल पीछे वाले सब डबल हैं, इधर पीछे लग रहा है एक्सेप्ट मी। अरे यार डबल बॉन्ड की बात हो रही है। देखो सारे देखो, ये है कार्बन 14। आप इस कंपाउंड के हाइब्रिड को महसूस करो, बताओ यहां पार्शियल माइनस होगा, यहां पार्शियल माइनस होगा, हाइब्रिड में होगा भाई, होगा। ये समझदार के लिए क्या काफी इशारा। मेरे भाई एक चांस साफ दिख रहा है कि इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किया है। देख लो आप बनने वाली चीज MEO, मैं इसे थोड़ा ऐसे बना देता हूं, हॉरिजॉन्टल टाइप में बना देता हूं। आप साफ देखो, आपको अच्छा लगेगा। ये CH2 मेरे भाई 3 की रिंग बनेगी। ये देखो Cl निकल जाएगा, आपकी नजरों के सामने ये नजारा आएगा। देखो मगर बोर्ड पर दिस इज कॉल्ड एरीनियम आयन, इसे एरीनियम आयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एरीनियम आयन। ये एरीनियम आयन है। रिंग की एरोमेटिसिटी को नुकसान हुआ है और आपका फर्ज बनता है कि रिंग की एरोमेटिसिटी को जल्द से जल्द वापस किया जाए। ये आया NaOH, Na भाग जाएगा Cl को लेकर, लेकिन आप यहां छोड़ो, मुद्दे को समझो। OH माइनस के पास लगभग ध्यान से सुनो, इस बॉन्ड के लिए ये एंटी बॉन्डिंग है और इस बॉन्ड के लिए ये एंटी बॉन्डिंग है। अगर OH ने किया यहां अटैक तो ये बॉन्ड खुलेगी और एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। देखो आंख खोल के बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, ऐसे ही लिखूंगा जैसे लिखा हुआ है, ऐसे ये एरोमेटाइज हो जाएगी, ये MEO आ जाएगा और इधर देखना CH2 OH और 14 का कनेक्शन ब्रेक, 14 का कनेक्शन बेंजीन से ब्रेक हो गया। प्लस अगर समझो इस सारों को, इधर से अटैक हुआ तो ये खुलेगा और मेरे भाई समझो मामले को, समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। ये CH2 ये OH 14
बरकरार रहेगा वहां पर। मेरे भाई, दिस इज द ओनली स्मार्ट explanation of formation of these two products. You can easily find it. I think it's the best explanation for formation of that special kind of product. This is NGP. This is obviously NGP. तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ले लें जो आप अपने घर जाकर करिएगा, ठीक है। ये CH2 है, ये CD2 है, ये Cl है, यहाँ पर भी 2 आंसर आएंगे। बेंजीन खुद एनजीपी कर सकता है, तो ओएमई की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, ओएमई है तो फास्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कर लेना ये क्वेश्चन करना, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन देखा गया है, 9th इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें, ए पार्ट एंड बी पार्ट, ध्यान से देखिएगा, Cl एंड Cl, एक कंपाउंड ये है, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की NaOH, और एक कंपाउंड ये है सल्फर ये, और देखा गया है आप ये खुद कंप्लीट रिएक्शन भी कंप्लीट करना और इससे भी एक्सप्लेन करना कि बी का रेट जो है वो ए से बहुत ज्यादा आता है, वाई, बी का रेट ए से बहुत ज्यादा आता है एंड वाई, ये आपको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां बी में लिखा हुआ कंपाउंड मस्टर्ड गैस है, यहां बी में लिखा हुआ कंपाउंड क्या है, मस्टर्ड गैस। तो ये 9th के पार्ट है, मैं डेफिनेटली ये चीज हटा रहा हूं जगह के लिए। सब एनजीपी के क्वेश्चन ले लो, 8-10 क्वेश्चन ले लो, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गए, और लेते हैं थोड़ा सा। 10th क्वेश्चन में ये एसीटेट है और ये टोसाइलेट है और ये सोडियम एसीटेट है, तमीज से कर लेना बेटा, ठीक है। ये वाटर, आपकी निगाहें क्या ढूंढेंगी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन में हटा रहा हूं, ये एनजीपी के ही क्वेश्चन है, और आपको खुद फील आ जाएगी यार, अब क्वेश्चन देखो ना, आपको फील आ जाएगी कि हाँ एनजीपी के। ये सल्फर, ये सल्फर, ये क्लोरीन, ये NaOH, जितने प्रोडक्ट बने सब बनाइएगा। एनजीपी में ये क्वेश्चन ले लो, Me, HOH, HBr, Me, और यहाँ क्या आ जाएगा बताइए जरा, यहाँ आ जाएगा आपका HBr। अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा। Me, HOH, Br, H, Me, यहाँ फिर से HBr, ठीक है। 16th क्वेश्चन करें। ओके, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, दिस इज लाइक ये करिएगा, 16th आपको अच्छा लगेगा। मैं 9th हटा दूं पहले, 9th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस वाला, रेट ऑर्डर वाला। 17th की अगर हम बात करें तो हम बहुत ऐसी चीजें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सेगमेंट, ये HCl, ये वाटर, ये 17th है। 18th क्वेश्चन जो है ClH, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये बैक साइड पर यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। एक और लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 19th इसी में करो यार, 18 तक हो गया ना क्वेश्चन। तो ये आपका एनजीपी सेगमेंट है, ठीक है।
इन क्वेश्चंस को आप करिएगा, बहुत आसान है, सिंपल है, रेट कंपेयर करना जहाँ एक जैसा है और प्रोडक्ट बना लेना, प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सो इसी के साथ SN-NGP हो गया। लेकिन एक सेगमेंट है ईथर का, वो मैं सब्स्टिट्यूशन में ही कराना चाहता हूँ, तो मैं वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये NGP लास्ट है, बट एक ईथर क्लीवेज वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन IIT के लिए, वो ओपन यहाँ कर लेते हैं, हटा रहा हूँ मैं। सीट डिस्कशन के टाइम पे मैंने बताया था ईथर वाली रिएक्शन। ओके, आइए एक चीज आपको सुननी है ध्यान से, ये हमने पहले किया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्लीवेज ऑफ ईथर। ईथर को तोड़ना, सारे लोग सुनिएगा, ईथर को तोड़ना, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे खुलकर, लेकिन मैं पहले एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। लुक, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। ये है ईथर ROR, और आपको याद हो, आप ROR पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, आंसर क्या है? नो रिएक्शन, बिकॉज OR लीविंग ग्रुप नहीं होता, बिकॉज OR लीविंग ग्रुप नहीं होता। तो ईथर को डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल लेकर आप कभी नहीं हटा सकते, आपको लीविंग ग्रुप जाकर पढ़ना पड़ेगा। वहां मैंने अल्कोहल को R+OH- में मना किया था, ROR को R+OR-। ईथर को हटाना नहीं पॉसिबल है इन बेसिक मीडियम। ये कह रहा है तो ईथर तोड़ेंगे कैसे? मेरे भाई आपको याद होना चाहिए, एजेंट प्रोटॉन H+, कंडीशन एसिडिक, बेसिक से नहीं चलेगा काम। आओ, तो क्लीवेज ऑफ ईथर मींस हम अक्सर लेते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो दोनों चीजें कितनी सटीक, H+HI से मिलेगा, वो ईथर को लीविंग ग्रुप बनाएगा, और I- समझदार के लिए काफी सारा न्यूक्लियोफाइल उसे निपटा देगा। आइए तो देखिए क्या केसेस होंगे। ईथर can be cleaved by reaction with HI, सही है, into corresponding alcohols and iodides, ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब है। मतलब है ROR, ये रिएक्शन A है, A रिएक्शन, और ये है HI, सारे लोग देखना, ये है HI। तो मेरे भाई ईथर ROR, मतलब जो आजू है वही बाजू है, तो आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है। लगभग ऐसा होगा, H इधर I इधर, या उल्टा कर लो, H इधर I इधर, कहीं से भी तोड़ो, या तो ये बॉन्ड तोड़ो, दोनों बॉन्ड दोनों एक जैसी होगी, ये तोड़ो, इधर H इधर I, तो आपको मिलेगा अल्कोहल और मिलेगा RI। क्या मिलेगा? अल्कोहल और RI। लेकिन सोचो, अगर इसी ROR पर आप HI एक्सेस में ले लो, एक्सेस में, तो मेरे भाई पहले HI ने तो यही बना दिया होगा, फिर और HI अल्कोहल पर HX की रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो वो इसे भी RI बना देगा। तो क्या आप समझ रहे हैं, 2 RI आ जाएंगे। अरे पहले एक HI ने ये बना दिया, तो एक RI, अल्कोहल पर HI और डालो, ये हमने रिएक्शन की हुई है, तो वो भी RI आ जाएगा। तो ये रिएक्शन शॉर्टकट बहुत आसान, HI ये वाटर RI। सिमिलरली अगर आपको ईथर अनसिमेट्रिकल दिया जाए, अनसिमेट्रिकल लाइक ROR' और HI दिया जाए एक्सेस में, तो मेरे ख्याल से डोंट हैव एनी इश्यू इवन इन दिस केस, क्योंकि HI so you would get two answer, RI plus R' plus water. Clear? In most of the cases excess HI वाला जो केस है, ध्यान से सुनेंगे, in most of the cases excess HI वाला जो केस है वो हॉट HI से लिख कर आएगा, क्वेश्चंस में हॉट HI से लिख कर आएगा, या तो एक्सेस HI लिखाओ
चलेगा। हॉट HI लिखा है तो भी वही सेम काम होगा, सेम काम होगा। सुन लो महाराज, हॉट HI मतलब आपको तब तक रिएक्शन करानी है जब तक रिएक्शन हो रही है, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो क्या करा लीजिएगा। ओके, नॉर्मल केस में कोल्ड HI, नॉर्मल केस में क्या है, या तो सिंपल HI लिखा हो मतलब उसका मतलब कोल्ड HI, एक्सेस HI लिखा हो मतलब हॉट HI, ठीक है। आइए अब आप जरा ध्यान से देखें, एक केस में आपको देता हूं ROR' एंड HI, अभी HI एक्सेस नहीं है, अभी HI एक्सेस में नहीं है, तो अब दो केसेस हो सकते हैं। केस ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, दो केसेस होंगे। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही तो H लेफ्ट में आएगा, I राइट में जाएगा, मतलब योर आंसर वुड बी ROH प्लस R'(I). लेकिन अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो H इसके साथ जाएगा, I इसके साथ जाएगा। तो मेरे भाई इनमें से कोई एक आंसर आएगा, इनमें से कोई एक आंसर आएगा। तो आइए कर लेते हैं इसे मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं। बहुत ऑब्वियस आएगा, टेंशन मत लेना। मुझे बस एक बात बताओ, R और R' अलग अलग है तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसका फर्क पड़ेगा। तो हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि R' ग्रेटर देन R इन साइज। हमने ये मान लिया कि डैश वाला जो है वो बड़ा वाला है, डैश वाला जो है वो बड़ा वाला है। ये साइज में क्वेश्चन में तो दिखेगा ना कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। सो व्हाट वुड हैपन ड्यूरिंग रिएक्शन, HI तो आपको क्या देगा, H प्लस एंड I माइनस, क्लियर। नाउ स्टार्टिंग विद ROR', इस पर H प्लस आएगा, ठीक है। अभी तक कोई इश्यू नहीं है, ROR', ये H एंड ये प्लस, ये आ गया। अब सोचो R के लिए बाकी सब लिविंग ग्रुप है, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, एल्कोहल निकल जाएगा। R' के लिए ये ऊपर वाला, हाँ है ना। तो मेरे भाई अब चीजों को समझने का वक्त आ गया। ये R और R' की डिग्री पर डिपेंड करेगा, R और R' की डिग्री पर डिपेंड करेगा। इफ R एंड R' इज आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, या मैं सीधा सीधा लिखता हूं नाइदर 3 डिग्री, या लिखें नो 1 इज 3 डिग्री, नन इज 3 डिग्री। ध्यान से सुनो, कोई भी 3 डिग्री नहीं है, ना R 3 डिग्री है ना R' 3 डिग्री है। इसमें लिखें एटलीस्ट 1 3 डिग्री। ध्यान से देखो मैंने कैटेगरी कैसे बनाई है, कैटेगरी कैसे बनाई, R और R' में कोई भी 3 डिग्री नहीं है, पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी क्या है, कम से कम एक 3 डिग्री। मेरे भाई I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इस केस में आप बुद्धि लगाएं, जब कोई 3 डिग्री नहीं है तो SN2 होगा। क्या होगा, SN2 होगा। और बताओ SN2 छोटे वाले पे होता है या बड़े वाले पे होता है, छोटे एल्काइल ग्रुप पे फास्ट होता है या बड़े एल्काइल ग्रुप पे फास्ट होता है। जवाब आएगा छोटे एल्काइल ग्रुप पर, तो I माइनस छोटे वाले पे अटैक करेगा। तो IR और ये यहां से निकल जाएगा साइमल्टेनियसली, R'OH। वी जस्ट गेट इट आंसर। सोचो अगर एक 3 डिग्री है तो बड़ा वाला ही होगा, तो R' 3 डिग्री है, और 3 डिग्री में SN2 नहीं होता, SN1 होता है। 3 डिग्री में SN2 नहीं होता, तो मेरे भाई यहां SN1। तो बताओ SN1 में क्या होता है, पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में R' बड़ा वाला ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप हो गया ROH, ये निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, R' प्लस एंड ROH, ये मिलेगा। और इस R' प्लस पे अब I माइनस आजू से भी और बाजू से भी, डैश इस बार I डैश पे, और साथ में कौन है, एल्कोहल, इधर नहीं ऊपर लिख देता है, साथ में कौन है, एल्कोहल। सो इट्स सो इजी। आपको डिग्री देखनी है, वैसे भी सोचो कॉमन सेंस है यार, 3 डिग्री जब कोई एक होता है
तो फिर वो जल्दी से डिसोसिएट कर जाएगा, और जल्दी से डिसोसिएट कर जाएगा तो SN1 हो जाएगा। और जब कोई भी 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री है, और I माइनस आपका क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा बताइए, क्या कर देगा, SN2 कर देगा। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे 500 बार आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें। सो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इसके क्वेश्चंस, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और एलिमिनेशन चालू कर लेंगे, और होमवर्क जरूर करिएगा, हम वो डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब अच्छी पढ़ाई करते रहिए।